हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे एनएसएस कोचिंग में हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग 9th और 10th के ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग सेंटेंस और उसके टाइप के बारे में डिस्कस किए थे। तो आइए हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनुवाद। ट्रांसलेशन इज एन आर्ट, अर्थात कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद एक कला है। जैसे आप समझ सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, या आप हिंदी से संस्कृत में करते हैं, संस्कृत से हिंदी में करते हैं। तो ट्रांसलेशन बेसिकली क्या है? एक कला है। तो पहला नंबर हम क्या करेंगे? ट्रांसलेशन की डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। तो आइए पहले इसके डेफिनेशन को तैयार करते हैं। ट्रांसलेशन देखिए हम लोग, इसका जो डिफिनेशन है, तो चेंज वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज इज नोन एज ट्रांसलेशन। अर्थात एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। अब देखिए, ट्रांसलेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स आता है। कितने मार्क का? 5 मार्क्स का। अगर आप 12th में जाएंगे तो वहां पर 10 मार्क्स का हो जाता है। अर्थात वहां पर इंग्लिश टू हिंदी भी रहता है और हिंदी टू इंग्लिश भी रहता है। तो हम क्या करेंगे? पहले जीरो लेवल से, जीरो लेवल का मतलब यह है कि बेसिक चीजें, जो ट्रांसलेशन पहले बेसिक चीजें होती हैं उसे समझेंगे, फिर इसके आगे हम क्या करेंगे? बड़े बड़े सेंटेंस को समझेंगे। तो आइए देखते हैं, आइए समझते हैं। हम लोग पहले करेंगे क्या? देखिए, अगर ट्रांसलेशन आप करते हैं तो इसमें आप लोगों को 2-3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट इसमें क्या है? पहला पॉइंट, आप जानते हो सब्जेक्ट के बारे में। दूसरा जो पॉइंट है, आप समझते हो वर्ब के बारे में। तीसरा जो पॉइंट है, उसे आप समझते हो ऑब्जेक्ट के बारे में। ये चीज आप समझते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, बेसिकली वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है? वर्ब आपकी एक्शन वर्ब है। जो कुछ हम करते हैं वो क्या है? वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट, इसको आप समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट, जैसे एक एग्जांपल की बात की जाए, जैसे मैं कहूं सीता इनवाइटेड राम। मैं कहूं हु इनवाइटेड सीता, तो हु का जवाब कौन दे रहा है? हु का जवाब बेसिकली दे रहा है सीता। तो ये सीता जो आपकी क्या हुई? यहां पर सब्जेक्ट हुई। क्या हुआ? सब्जेक्ट। मैं कहूं सीता इनवाइटेड हुम, सीता ने किसको निमंत्रण दिया? तो ये बेसिकली जो आंसर दे रहा है हुम का, तो ये बेसिकली क्या हुआ? ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्ट हुआ। और निमंत्रण देना अपने आप में क्या? एक ये वर्ब है, अर्थात ये एक्शन वर्ब है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हो। जैसे मैं कहूं द ग्रैंड मदर gave me a toy। इसका मतलब क्या हुआ? द ग्रैंड मदर गेव मी अ टॉय, अर्थात दादी माँ ने मुझे क्या दिया? एक टॉय दिया। अब अगर देखिए, पहले
ग्रैंड मदर अर्थात मैं कहूं कि हु गेव अ टॉय, हु गेव मी अ टॉय अर्थात मुझे एक टॉय किसने दिया, मुझे एक टॉय किसने दिया। तो जवाब आपका क्या आएगा, ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर बेसिकली आपका हुआ, ग्रैंड मदर आपका बेसिकली हुआ, ये आपका सब्जेक्ट हुआ जिसके बारे में बात करते हैं। मैं कहूं whom द ग्रैंड मदर गेव whom, किसको दिया, मुझे, तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये whom का जवाब दे रहा है, तो बेसिकली क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ। और what का ये जवाब दे रहा है, तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये भी आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो समझिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। तो ये आपका आता है, पहला ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब ये जिसके बारे में बात करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और जिसके अर्थात जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वो बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब क्या है, वो अपने आप में क्या है, एक्शन वर्ब। देखिए ये सारी चीजें हम लोग जब पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे तो उसको बड़े डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो केवल हम इसके अर्थात जो चीज इसमें ज्यादा जरूरत है उसके बारे में हम समझ लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक का कहने का मतलब ये है जो आपके, पहले हम यूजेस पढ़ेंगे। यूज ऑफ टू बी फॉर्म, यूज ऑफ टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, अर्थात वर्ब की टू बी फॉर्म, वर्ब की टू बी फॉर्म। आपके टू बी में अगर टू बी की बात की जाए तो टू बी बेसिकली कह सकते हैं इसमें आपके इज एम आर, इज एम आर, उसके बाद में आपके इसमें आते हैं वाज, ऑब्लिक वर, ये सारी चीजें आपके टू बी फॉर्म में आती हैं। तो पहले हम करेंगे क्या, पहले हम इज एम आर को डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इज एम आर, ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस करेंगे। तो आइए इसके रूल के बारे में समझ लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, अगर हम रूल की बात करते हैं तो पहला आपका सब्जेक्ट आता है आई, और आई के साथ में हम लोग जो यूज करते हैं वो एम, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। उसके बाद में ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर, एंड सिंगुलर नंबर के साथ में हमको क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। उसके बाद में ही का प्लूरल क्या हुआ, दे हुआ। सी का प्लूरल क्या हुआ, देश का भी होता है ही, और आप लिख सकते हैं बी भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, दे, वी, यू, एंड प्लूरल नंबर, एंड प्लूरल नंबर के साथ में आप लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो ये सारी चीजें आप समझ आ गई होगी कि आई के साथ में एम, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ में इज, दे, वी, यू एंड प्लूरल नंबर के साथ में क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। आइए हम लोग यूजेस नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए ये इज एम आर का प्रयोग काफी यूजेस में होता है, तो हम एक एक करके समझेंगे। यूजेस नंबर फर्स्ट, अगर हम यूजेस नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। टू डिनोट, टू डिनोट लिख सकते हैं आप लोग, टू डिनोट प्रोफेशन, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन,
कॉमा रैंक ऑब्लिक पोस्ट, कॉमा कास्ट कम्युनिटी, कॉमा रिलीजन और नेशनैलिटी। देखिए क्या बताया गया, टू डिनोट प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, अर्थात किसी का पेशा या व्यवसाय बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, इजेएमआर का यूज करते हैं। रैंक ऑब्लिक पोस्ट बताने के लिए भी क्या करते हैं, हम इजेएमआर का प्रयोग करते हैं। कास्ट या कम्युनिटी बताने के लिए हम इजेएमआर का प्रयोग करते हैं। कास्ट मतलब जात होता है, कम्युनिटी मतलब समुदाय, रिलीजन मतलब आपका क्या हुआ, धर्म हुआ, नेशनैलिटी के मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीयता, अर्थात कह सकते हैं आप इंडियन हैं, अमेरिकन हैं, तो ये सारी क्या होती है, नेशनैलिटी होती है। तो आइए हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो आप पहले लिख सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले हम जो बात करेंगे वो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, उसके बाद में हम निगेटिव पर आएंगे, फिर इंट्रोगेटिव पर जाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात अगर की जाए, जैसे मैं कहूं मोहन एक विद्यार्थी है, मोहन एक विद्यार्थी है, तो ट्रांसलेशन करना बहुत ही आसान होगा। कैसे आसान होगा, मैं कहूं कि हु इज स्टूडेंट, विद्यार्थी कौन है, तो आपका आंसर होगा मोहन। इसका मतलब है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बेसिकली क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट अगर मोहन है तो पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो आपका हुआ मोहन। और मोहन आपका है सिंगुलर प्लस सब्जेक्ट है। अगर मोहन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में आपका सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो मोहन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज। मोहन इज आ स्टूडेंट, मोहन इज आ स्टूडेंट, अर्थात मोहन एक विद्यार्थी है। और अगर समझा जाए, मैं कहूं मोहन अगर एक विद्यार्थी है और इसी का हमें क्या करना है, प्लूरल करना है, इसी का क्या करना है, प्लूरल करना है। जैसे मैं कहूं कि वह विद्यार्थी हैं, वह विद्यार्थी है, तो इसको आप समझ सकते हैं, वह इसका क्या हुआ, दे। उसके बाद में क्या लगाएंगे, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ में क्या लगती है, प्लूरल वर्ब लगती है, तो इसके बाद में होगा आर। दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वह विद्यार्थी हैं। अच्छा, बहुत कॉमन चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ कि आप यहाँ पर आर्टिकल ये का प्रयोग किए, और यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात इसी मोहन का क्या कर दिए, प्लूराइज कर दिए, तो यहाँ पर आप कोई भी आर्टिकल्स नहीं किए। इसके बाद में ये चीज, इससे पहले आप लोगों को अर्थात कह सकते हैं, इससे आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आपका कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल ये ऑब्लिक एन लगाएंगे, आर्टिकल ये ऑब्लिक एन लगाएंगे। ये आप रूल के तौर पर याद कर सकते हैं कि अगर आपका कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ पहले आप क्या लगाएंगे, ये ऑब्लिक एन। लेकिन अगर आपका कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो उसके आगे आप ये ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर 2-3 एग्जांपल और बताते हैं। जिससे अगर कहा जाए कि मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, जिससे कहा जाए वह अध्यापक है, वह अध्यापक है, तो आप यहां पर समझ रहे हैं। अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करना चाहूं तो इसको आप लिखेंगे ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। इसका मतलब क्या हुआ, ही इज अ टीचर। टीचर अपने आप में क्या है, सिंगुलर
और काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इससे पहले हम क्या लगाए, आर्टिकल ये। तो यहां पर बेसिकली हिंदी में तो एक नहीं दिया हुआ, लेकिन हम इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो वहां पर लगाना क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, कंपलसरी होगा। जैसे मैं कहूं वह, ऐसे इस तरह से सुनो, जैसे मैं कहूं इसी का प्लुरलाइज किया जाए, ही का प्लुरल क्या होता है, ही का प्लुरल दे होता है। जैसे मैं कहूं वह अध्यापक हैं, वह अध्यापक हैं, तो आप करेंगे क्या, ये का प्लुरल क्या होता है, दे होता है, दे, और हम करेंगे क्या कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में प्लुरल वर्ब, तो दे आर, उसके बाद में टीचर्स, दे आर टीचर्स। तो यहां पर कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, क्योंकि आपका ये जो है प्लुरल काउंटेबल नाउन है और यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन था। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आइए हम आगे बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल के साथ चलते हैं। अब मैं आप लोगों को 5 सेंटेंस दे रहा हूं, फिर उसके बाद में उसका क्या कर रहा हूं, उसको ट्रांसलेशन कर रहा हूं। जैसे मैं कहूं, जैसे कह दीजिए आपका विजय, विजय डॉक्टर है, विजय डॉक्टर है। दूसरी बात करें, मैं कहूं वह अभियंता है, वह अभियंता है। तीसरा मैं कहूं वह नाविक है। चौथी बात करें, हम लोग भारत के सिपाही हैं, हम लोग भारत के सिपाही हैं। और बात की जाए, जैसे मैं कहूं कि वह शरारती लड़के हैं, वह शरारती लड़के हैं। अब इनका ट्रांसलेशन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ट्रांसलेट करके उसके बाद में आप इसे मैच करा सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। जैसे मैं कहूं विजय डॉक्टर है, मैं कहूं हु इज डॉक्टर, तो आपका आंसर क्या होगा, विजय, अर्थात हु का आंसर दे रहा वो क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ। तो आप लिखोगे पहले सब्जेक्ट विजय, और विजय क्या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। देखो यहाँ पर बताया गया पेशा, उसका पेशा बताया जा रहा है, विजय इज अ डॉक्टर, विजय इज अ डॉक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि विजय एक डॉक्टर है। तो ये ट्रांसलेशन हुआ। मैं कहूँ वह अभियंता है, अभियंता का मतलब क्या हुआ, इंजीनियर, इंजीनियर। तो आप लिखेंगे ही इज इंजीनियर, इंजीनियर। अब इंजीनियर के आगे आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे या एन लगाओगे, तो आपका क्या कहना सुटेबल होगा, आप कहेंगे एन लगाया जाएगा, ए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी आर्टिकल, अर्थात कह सकते हैं आर्टिकल अगर यूज करना है, ये एन या ए ऑब्लिक एन को किसी को यूज करना है, तो आप समझ सकते हैं अगर जिस लेटर से पहले, अर्थात कह सकते हैं अगर जिस वर्ड से पहले हमें क्या करना है, आर्टिकल ये ऑब्लिक एन लगाना या कह सकते हैं एन लगाना है, तो हम देखते हैं उसका उच्चारण, उच्चारण उसका मायने रखता है। अगर उच्चारण उसका क्या है, उच्चारण उसका छोटा से लेकर आहा के मध्य है, छोटा से लेकर आहा के मध्य आ रहा है, तो वहां पर हम यूज क्या करेंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। बाकी सब केस में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आप ये समझ सकते हैं। जैसे मैं कहूं, कुछ लोग क्या बताते हैं कि जहां पर आपका वावल साउंड आता है, अर्थात कह सकते हैं जहां पर वावेल होते हैं वहां पर आप एन लगाओ दो। बेसिकली वो कहना गलत होगा। कैसे गलत होगा बताते हैं। जैसे मैं कहूं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आगे आपको चिपकाना है, क्या चिपकाओगे, ये ऑब्लिक एन, दोनों में से क्या होगा, आप क्या लगाएंगे, अम्ब्रेला। अगर इसको हिंदी में लिखा जाए तो क्या होगा, अम्ब्रेला, इस तरह से लिखोगे। तो पहला लेटर क्या हुआ, पहला लेटर आपका छोटा है, इसका मतलब क्या, छोटा से आहा के मध्य में अगर है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका एन हुआ।
समझ में आया? जैसे मैं कहूं, जैसे अगर कहा जाए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आप समझ सकते हो कि पहला लेटर इसका क्या है, यू है। पहला लेटर क्या है, यू है। तो कुछ लोग बताएंगे कि यहाँ पर वावेल आता है, वहां से पहले वहां पर आप क्या लगा दो, एन लगा दो, ये तो वावेल लेटर आता है। लेकिन यहाँ पर समझो इसके प्रोनाउंसिएशन को, यूनिवर्सिटी अर्थात यहाँ पर या से होगा, तो यह बेसिकली आपका क्या है, व्यंजन है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम ये लगाएंगे। तो मैं जैसे मैं कहूं, जिसे आप लिख सकते हो MLA। अगर आप MLA लिखते हो तो आप बताओ यहाँ पर क्या लगेगा, एम इस तरह से, अर्थात पहला लेटर क्या है, ए है। तो अब ए है तो छोटा से आहा के मध्य में है, तो यहाँ से पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो ये लगाना आप लोगों को आ गया होगा। और ये लगेगा कहां पर, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले लगेगा। तो आइए हम बात करते हैं, वह नाविक है। मैं कहूँ हु इज नाविक, अर्थात कह सकते हो नाविक को अंग्रेजी में सेलर बोलते हैं या सेलमैन भी बोलते हैं। तो वह नाविक है तो क्या लिखोगे, ही इज आ सेलर। सेलर लिखो या सेलर मैन लिखो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूं इसमें जो बताया कि हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भारतीय हैं, तो क्या लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या लगेगा, आर। वी ऑल ऑफ अस आर इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स। ऐसा भी लिख सकते हो, वी आर द सोल्जर्स ऑफ इंडिया। दोनों कहना सही होगा, सेंसिबल होगा। इंडियन सोल्जर्स लिखें या द सोल्जर्स ऑफ इंडिया लिखें, बात एक ही होगी। तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका अनुवाद किस तरह से करना है। आइए कुछ और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं कहूं, अगर बात की जाए, जैसे मैं कहूं वह फिल्म स्टार हैं, वह फिल्म स्टार हैं, एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरे की बात की जाए, वह नायक है, वह नायक है, वह नायक है। मैं कहूं वह जुलाहा है, वह जुलाहा है। और बात की जाए, वह फेरी वाले हैं, वह फेरी वाले हैं, वह फेरी वाले हैं। और बात की जाए, जिसे मैं कहूं वह राजदूत है, वह राजदूत है। अब इनका ट्रांसलेशन करना है, तो आइए बड़े हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इनका ट्रांसलेशन करते हैं। अगर हम पहले ट्रांसलेशन की बात करें, वह फिल्म स्टार हैं, वह फिल्म स्टार है। अगर मैं कहूँ वह फिल्म स्टार है तो क्या लिखोगे आप, ही इज अ फिल्म स्टार, ही इज अ फिल्म स्टार। लेकिन यहाँ पर तो प्लूरल बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, दे। उसके बाद में अगर देश आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आर। दे आर फिल्म स्टार्स, दे आर फिल्म स्टार्स। अगर सब्जेक्ट आपका ये पी हुआ, ये भी पी हुआ और ये भी पी हुआ, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं, पी पी पी। इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब और प्लूरल ऑब्जेक्ट, ये तीनों आपके क्या रहेंगे, पी पी रहेंगे। वह नायक है तो क्या लिखोगे, ही इज अ हीरो, इज अ हीरो, अर्थात वह नायक है। समझ में आया ना? मैं कहूं वह जुलाहा है तो क्या लिखोगे, ही इज अ, जुलाहा का क्या होता है, वीवर होता है, वीवर, इसका मतलब होता है जुलाहा। मैं कहूं वह राजदूत है तो क्या लिखोगे, अच्छा एक बात समझ लो, आप यहाँ पर ही लिख रहे हो, ही के साथ में आप वह एक हीरो है, या यहाँ पर देखिए जुलाहा कोई भी हो सकता है, आप एक स्त्री भी हो सकती है और एक कह सकते हो कि मैन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ही आप लिख सी, दोनों सही रहेगा, आप जो भी लगा सकते हो। तो ही इज अ वीवर। उसके बाद में वह फेरी वाले हैं तो क्या लिखा होगे, दे आर हाकर्स, HAWKERS, दे आर हाकर्स, वह फेरी वाले हैं। वह राजदूत है तो क्या लिखोगे, ही इज अ एम्बेसडर, एम्बेसडर।
समझ में आया ना, वह राजदूत है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे ट्रांसलेशन ले रहे हैं, क्योंकि पहले आप लोगों को बेसिक फाउंडेशन अगर स्टार्टिंग आपका सही होगा तो आगे भी आपका क्या होगा, सही होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे बारीक चीजें, फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, जो अर्थात कह सकते हैं जो लेंदी ट्रांसलेशन है, इसी में जो लेंदी ट्रांसलेशन है जहाँ से आपको कह सकते हैं कि समस्या आ सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये अभी हम लोगों का क्या पहला क्लास है ट्रांसलेशन का। तो बड़े हिसाब से क्या करेंगे, आप लोग नोट्स बनाएंगे और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, और जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो कुछ नए एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। और अभी इसमें बहुत सारे यूजेस हैं, इसमें बहुत सारे यूजेस हैं, तो उसको भी हम समझेंगे। विद्यार्थियों, आप लोगों को बड़े पेशेंस के साथ ये सारी चीजें सीखनी है, क्योंकि आप हमारे साथ लगातार जब बने रहेंगे तभी समझने में आप लोगों को क्या होगा, मजा आएगा। समझ में आया ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।